अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं फैसल सक़लाइन qazzafi और आप देख रहे हैं चैनल ऑफ एम साइंस एकेडमी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एप्लीकेशंस ऑफ गाज़ीज़ लॉ। तो आज उसकी फर्स्ट जो एप्लीकेशन है, पहली उसकी जो एप्लीकेशन है उसके बारे में बात करेंगे। तो पहली एप्लीकेशन उसकी क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर हॉलो चार्ज स्फीयर। तो आज हम एक हॉलो चार्ज स्फीयर की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे। आज हम ये सीखेंगे कि किस तरीके से एक जो हॉलो चार्ज होता है, एक हॉलो चार्ज जो स्फीयर होता है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से फाइंड की जाती है। उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है एक हॉलो चार्ज स्फीयर की, वो किस अंदाज में फाइंड की जाती है, आज हम ये सीखेंगे। तो इसके मुताबिक इसको हल करने के लिए हमारे पास 4 स्टेप्स होती हैं। तो 4 स्टेप में हम इसको हल करेंगे। तो पहला जो इसका स्टेप है उसमें हम क्या करते हैं, गाज़ीज़ लॉ के लिए हम क्या करते हैं, गॉसियन सरफेस फाइंड करते हैं। जो भी हमारे पास स्फीयर होगा उसके हम क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस फाइंड करेंगे। तो इसके लिए मेरे पास जो गाज़ीज़ लॉ का फार्मूला है वो बराबर है phi E इज इक्वल टू Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो ये गाज़ीज़ लॉ का फार्मूला है जिसको आगे हमने यूज करना है। अब इसके मुताबिक एक हॉलो चार्ज स्फीयर के लिए हम क्या कर रहे हैं, एक डायग्राम शो करते हैं जिसमें क्या मेरे पास एक हॉलो चार्ज है। ये जो हमारे पास स्फीयर है इसमें अंदर कोई भी चार्ज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसकी जो बैरूनी साइड है वहां पर चार्ज है, जबकि चार्ज के अंदर कोई भी स्फीयर के अंदर कोई भी चार्ज मौजूद नहीं है। ये जो स्फीयर है इसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं है, सिर्फ बाहर वाली साइड पर चार्ज हो सकते हैं। तो हॉलो चार्ज स्फीयर के लिए उस स्फीयर के अंदर चार्ज प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। तो इस वक्त हम इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस फाइंड करेंगे। तो इसके मुताबिक ये मेरे पास क्या है, गॉसियन सरफेस है। ये गॉसियन सरफेस है जिसके मुताबिक यहां से हम इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे। अब इसका जो रेडियस है वो r प्राइम है, कैपिटल R प्राइम। एक गॉसियन जो सरफेस है उसका हमारे पास रेडियस है। इसी तरह जो होल चार्ज हॉलो स्फीयर है इसका जो रेडियस हमारे पास है वो कैपिटल R है। ये हमारे पास R प्राइम है गॉसियन सरफेस का, और ये हमारे पास R है। तो इसका जो स्फीयर, इसका जो रेडियस है हॉलो चार्ज का वो बड़ा है, जबकि जो गॉसियन सरफेस है इसका जो हमारे पास रेडियस है वो क्या है, छोटा है। अब इसी तरीके क्यूब इसके बराबर है 0 के बराबर है। कैसे 0 के बराबर है, क्योंकि ये जो हम यूज कर रहे हैं हॉलो चार्ज स्फीयर, जैसे कि एप्लीकेशन के नाम से ही जाहिर है हॉलो चार्ज स्फीयर, यानी कि ऐसा स्फीयर जिसमें चार्ज की प्रेजेंट ना हो, वहां पर चार्ज मौजूद ना हो, चार्ज वहां पर एब्सेंट हो। तो उस वक्त उसकी क्या करनी है, फाइंड करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इसके मुताबिक Q हमारे पास 0 होगा। जब Q 0 होगा तो उसके मुताबिक हमारे पास गाज़ीज़ लॉ के फार्मूले में कुछ भी आंसर नहीं आएगा। phi जो E होगा वो बराबर आ जाएगा 0 ओवर एप्सिलॉन नॉट, और इसके मुताबिक phi E किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा। अब ये क्या शो कर रहा है, ये बता रहा है कि जब चार्ज 0 होता है तो फ्लक्स भी क्या होता है, 0 होता है। इसी के मुताबिक अब चूंकि यहाँ पर फ्लक्स का भी फार्मूला हमारे पास मौजूद है, यानी कि उस वक्त फ्लक्स क्या होगा, जो फ्लक्स है वो किसके बराबर होगा। तो चूंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज जब मौजूद ही नहीं है तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से होगी, चार्ज की मौजूदगी ही तो जाहिर करती है इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो इसी तरह phi E बराबर 0 के, तो फ्लक्स का फार्मूला हमारे पास है phi E डॉट A। अब ये जो E है इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसी तरह A जो है ये एरिया है जिसे वेक्टर एरिया का नाम दिया गया। ये एक स्केलर प्रोडक्ट है। चूंकि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है इसलिए इस फार्मूले को यूज कर रहे हैं। हमारे पास phi E ये फ्लक्स के लिए है, और इसी तरह ये हमारे पास गाज़ीज़ लॉ के फार्मूले से है। अब यहाँ पर जो दोनों है, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो कंपेयर करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आता है। अभी E डॉट A बराबर है 0 के, इसके मुताबिक क्योंकि phi E जो है ये 0 के बराबर था, इसलिए इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है और गाज़ीज़ लॉ की जो लेफ्ट हैंड साइड है वो दोनों सेम है। दोनों के सेम होने की वजह से हम इनको क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं।
तो जो E डॉट ए है ये एक स्केलर प्रोडक्ट है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, तो ये बराबर किसके है, जीरो के बराबर है। अब इसी तरह ये जीरो के बराबर आ चुका है, तो दोनों के साथ जब कंपेयर करेंगे तो जीरो आएगा। इसी तरह E डॉट ए का रिजल्ट क्या है, जीरो है। तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो ये है कि जो E है इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसी तरह A जो है ये वेक्टर एरिया है। तो याद रखें एरिया जो है ये कभी भी जीरो के बराबर नहीं होता, यानी कि ये जीरो के बराबर नहीं होगा, जीरो से बड़ा है। तो इसलिए यहाँ पर क्या चीज जीरो है, ये दोनों का प्रोडक्ट है। तो जब कोई चीज प्रोडक्ट में आती है तो इन दोनों में से किसी एक का जीरो के बराबर होना जरूरी है, इसलिए तो इसका जो आंसर है वो जीरो के बराबर है। तो इसके मुताबिक या E को जीरो होना चाहिए या A को जीरो होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर जो A है एरिया जो है वो जीरो के बराबर नहीं है, जबकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो के बराबर है। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो के बराबर क्यों है, इसलिए कि वहां पर कोई चार्ज मौजूद ही नहीं है। इस सरफेस में अंदर साइड पर कोई भी चार्ज मौजूद ही नहीं है। जब अंदर कोई चार्ज ही मौजूद नहीं है तो फिर वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी, इसलिए E जो है वो बराबर जीरो के है, A जो है वो बराबर जीरो के नहीं है। इसी तरह अब E किसके बराबर आ जाएगी, जीरो के बराबर आ जाएगी। अब इस रिजल्ट से क्या नतीजा निकलता है, ये जो रिजल्ट हमारे पास आया ये क्या शो करता है, क्या बताता है, इसके मुताबिक इसका जो कॉन्सिक्वेंस है वो क्या है, एनी प्रेशर प्लेस विद इन मेटल इनक्लोजर इज शील्डेड फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका मतलब है इसको हम यूज कर सकते हैं किसी भी मेटल को शील्ड करने के लिए। मिसाल के तौर पर मेटल के अंदर हमारा कोई भी चीज हो सकती है जो हम उसको महफूज करना चाहते हैं, उसको शील्ड करना चाहते हैं, दूसरी चीजों से बचाना चाहते हैं कि उस पर उसका कोई इफेक्ट ना हो, दूसरे चार्जेस का उस पर कोई इफेक्ट ना हो, तो हम क्या करते हैं उसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं होना चाहिए और उसके अंदर वो हम चीज रख देंगे, जिससे क्या होगा सिर्फ बाहर वाली साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और उसके अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, जिसके मुताबिक हमारे पास वो जो हमारी जो चीज होगी वो क्या होगी, महफूज होगी और वो जो एरिया हमारे पास होगा वो शील्डेड हो जाएगा। तो एनी प्रेशर कोई भी चीज प्लेस विद इन मेटल इनक्लोजर इज शील्डेड, तो कोई भी चीज मेटल के अंदर जब हम रखेंगे तो वो शील्ड की जा सकती है, महफूज की जा सकती है इसके जरिए। तो ये एप्लीकेशन जो थी गाजी लॉ की फर्स्ट एप्लीकेशन थी, जिसमें ये बताया हुआ है कि जब भी आपके पास कोई सरफेस होती है जो कि क्लोज होती है और उसमें आपके पास कोई भी चार्ज मौजूद नहीं है, अंदर साइड में अंदर तरफ कोई भी चार्ज मौजूद नहीं है, तो इस वक्त जो वहां पर फ्लक्स आएगा वो क्या होगा, जीरो के बराबर होगा। जब फ्लक्स जीरो होगा तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, जीरो होगी। तो ये हमारे पास फर्स्ट एप्लीकेशन थी गाजी लॉ की। उम्मीद है आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। तो थैंक यू।